लेकिन एक बार शहर में किसी बड़े से हमने जिज्ञासा की कि ये ठेला पर सफ़ेद सफ़ेद क्या बिक रहे हैं, तो उन्होंने, अरे बहुत गंदी चीज़ है। क्या बोले? अंडा है। अरे बहुत गंदी चीज़ है अंडा। तो वो एक बुद्धि में, कल्पना में था कि सफ़ेद सफ़ेद चीज़ वही गंदी चीज़ होती है। अब बारात जहाँ पहुँची, वहाँ वो लोग बड़े मतलब सुशिक्षित सुसंपन्न व्यक्ति थे, और लड़की वाले भी मजबूत थे, और लड़का जो था वो भी शायद डॉक्टर थे। वो ये संतों की कृपा से ही समझ में आता है। तो नाम रूप द्वि ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। और कह भी रहे हैं और फिर यह भी कह रहे हैं कि नाम और नामी में जब एक रूपता ही है, तत्वतः एक ही है, तो इनमें एक को उत्कृष्ट कहना और एक को अपकृष्ट कहना, एक को बड़ा बता देना और एक को छोटा बता देना, लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। देखो भाई, हम बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं, हम बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं। ये निर्णय हम आप पर छोड़ रहे हैं। हम तो केवल बताएंगे कि ये नाम है और ये नामी है। अब आपको जो समझ में आवे सो करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितनी बढ़िया जुक्ति है। को बड़ छोट कहते अपराध हो। हम कहेंगे तो इतनी बड़ी बात छोटे मुंह से कहना अपराध हो जाएगा। सुनि गुण भेद समुझिए ही साधु। गुण और भेद के आधार पर सुधीजन, साधुजन, वैष्णवजन, रसिकजन अपने आप समझ लेंगे। हमको उसमें बड़े छोटा स्पष्ट करके बताने की आवश्यकता नहीं है। बोले भाई फिर कुछ बताओ तो सही। बोले हाँ बताते हैं। क्या? देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का ज्ञान नाम के अधीन है। पहले नाम तो पता चले और नाम का निश्चय हो कि इसका ये नाम है, तो रूप का निश्चय हो जाएगा। रूप हमारे सामने उपस्थित है पर उसका नाम हम नहीं अनुभव करते हैं। तो रूप देख करके नाम के ज्ञान का बोध न होने से और रूप देख करके भी हो सकता है हम अन्यथा भाव अपने मन में धारण कर लें। एक छोटी सी घटना सुना देते हैं, उससे आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाएगी। गांव में शास्त्री जी, अब तो जमाना बदल गया, गांव में बढ़िया बढ़िया मिठाई बनने लग गई। नहीं, पहले बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं बनती थी गांव में। विवाहों में भी ज़्यादा मिठाई नहीं बनती थी। लड्डू है, बर्फ़ी है, ये तो बन जाते थे, लेकिन ये राजभोग है, छेना के आइटम हैं बढ़िया बढ़िया, ये सब गांव में लोग नहीं जानते थे। अब जान गए हैं लोग, सब जगह सब चीज़ पहुंचने लगी। तो एक अपने जीवन की एकदम सच्ची अनुभूति हम सुना रहे हैं।
अब वो नाम गाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन है सच्ची बात। जब वृंदावन नहीं आए थे उस समय एक बारात में जाना पड़ा, बहुत छोटी अवस्था थी, तो उसके पहले कभी छैना वाला रसगुल्ला हमने देखा ही नहीं था। लेकिन एक बार शहर में किसी बड़े से हमने जिज्ञासा की कि ये ठेला पर सफ़ेद सफ़ेद क्या बिक रहे हैं, तो उन्होंने, अरे बहुत गंदी चीज़ है। क्या बोले? अंडा है। अरे बहुत गंदी चीज़ है अंडा। तो वो एक बुद्धि में कल्पना में था कि सफ़ेद सफ़ेद चीज़ वही गंदी चीज़ होती है। अब बारात जहाँ पहुँची वहाँ वो लोग बड़े मतलब सुशिक्षित सुसंपन्न व्यक्ति थे और लड़की वाले भी मजबूत थे और लड़का जो था वो भी शायद डॉक्टर थे वो, इसलिए उसके हिसाब से बारात का सत्कार किया गया। तो नमकीन और वो छैना वाला रसगुल्ला सफ़ेद सफ़ेद। अब बाराती टूट पड़े रसगुल्ला खाने के लिए। सर्दी का समय था, हमारी बुद्धि में वही कल्पना में था कि ये वो गंदी चीज़ है। अब हमको बमन शुरू हुआ। हमारे शरीर के पितामह हमारे निकट थे, तबीयत बिगड़ने से वो हमारे पास ही रह गए। हम उनके कपड़े पर ही वमन कर दिया और रोने लगे। ये सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। तो दादा ने कहा कि क्यों क्यों रो रहे हो? बारात में तुम्हारे कारण हम बारात में वहाँ नहीं जा पाए और यहाँ बैठे रह गए। तो हमने रोते हुए कहा कि बताओ, कहने को तो सब कहते हम ब्राह्मण हैं ब्राह्मण हैं ब्राह्मण हैं, यहाँ सब गंदी चीज़ खा रहे हैं। काहे के ब्राह्मण हैं? क्या गंदी? कौन खा रहा गंदी चीज़? वो सफ़ेद सफ़ेद खा रहे हैं ना। क्या है सफ़ेद सफ़ेद? तो हमने जो सुना था वही हमने बता। अरे राम, ऐसे में ये तो रसगुल्ला है। लेकिन नहीं, हमारा मन वहाँ माना ही नहीं। एक विवाह की सत्य घटना है। और जब वृंदावन आए तो सबसे पहले मुरारी मोहन कुंज में भंडारा में हम गए। मुरारी मोहन कुंज है ना, यहाँ केसी घाट पे अपने गौड़ी संप्रदाय का स्थान है। और वहाँ भंडारे में छैना के मिठाई खूब बनती है। तो अपने विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले वहीं गए न्योता खाए हुए। वहाँ महाराज बढ़िया छैना निचोड़ निचोड़ के साधु खा रहे और खूब बढ़िया। तब से फिर स्वाद लगा तो हमको खूब प्रिय है। तो रूप उपस्थित था, पर नाम का विश्वास न होने से, नाम का बोध न होने से उसको देखकर बमन आ गया। और अब उसके नाम का ज्ञान और रस का स्वाद का अनुभव होने से उसको देख के मोहड़े में पानी आ जाता है, हैं? तो अब इतना अंतर आ गया। इसलिए देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का ज्ञान नाम के बिना संभव नहीं है। परम पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, लोग कहते भगवान की प्राप्ति में नाम की क्या जरूरत है? अरे इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? नाम के बिना पालक, बथुआ, आलू, टमाटर, गोभी, ये साग भाजी नहीं मिलेगी नाम के बिना। और कहते हमारी बात पर भरोसा करके अनुभव करके देख लो। दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, बोले दे दो। क्या दे दें? बोले दे दो। क्या दे दें? दे दो। तो दुकानदार कहेगा इसको धक्का दे दो। संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज की वाणी, इसको धक्का दे दो। पागल कहाँ से आ गया? अरे नाम बताए। बोले साग भाजी, आलू, बटाका, टमाटर बिना नाम के नहीं मिल सकता। जब संसार की वस्तु बिना नाम के उच्चारण के नहीं प्राप्त हो सकती, तो भगवान का सच्चिदानंद नाम है। नामाश्रय के बिना भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बड़ी सरलता से समझाते थे। उन्हीं की वाणी में बहुत अच्छा लगता था।